सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आखिरी 40 डेज बचे हुए सीए एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे अमेजिंग चीज या कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने आया हूं जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे और आपके अच्छे खासे मतलब कम से कम आपके 30 से 40 नंबर बढ़ सकते हैं आपके सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए। 5 टिप्स आपको दूंगा। सबसे पहला मैं अगर बात करूं आपके साथ आरटीपी और पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिएगा। देखिए, जो एमटीपी के क्वेश्चन होते हैं ना, ये आप लोग जानते हो, एक तो ये पीवाईक्यू के होते हैं, नहीं तो ये आरटीपी के होते हैं। इसी का मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। तो एमटीपी ऑप्शनल है, लेकिन आरटीपी और पीवाईक्यू को आपको सॉल्व करके जाना है। हाँ, आप चाहो तो एमटीपी के जो इंस्टीट्यूट की 2 टेस्ट सीरीज होती है, आप वो टेस्ट सीरीज को जरूर सही तरीके से दे सकते हो और बेहतरीन चीज हो जाती है। दूसरा, आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। बहुत सारे बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है कि हम लोग आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस को पढ़ के नहीं जाएंगे, और खासकर इलस्ट्रेशन को तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। कई बार इलस्ट्रेशन के ऊपर ही सवाल पूछ लिया जाता है। पिछले बार ऑडिट के अंदर ड्राइंग पावर कैलकुलेशन की जो क्वेश्चन आया था वो इलस्ट्रेशन के ऊपर से आया था। तो ऐसे केस के अंदर इलस्ट्रेशंस को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। चाहे आप सीए फाइनल हो, सीए इंटरमीडिएट वाले हो, इट डजंट इवन मैटर। इलस्ट्रेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। खासकर एफआर के अंदर, एससीएमपी के अंदर इलस्ट्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एफआर, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एससीएमपी और जितने अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे एसएफएम वगैरह, वहां पे लिख के आंसर को कृपया करके प्रैक्टिस कीजिएगा। केवल और केवल कैलकुलेटर पे ऑडिट करके कुछ नहीं होता है, आपको लिख के, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन पे एक पॉइंट पे जाके अटक जाते हो। तो ऐसे केस के अंदर आपने क्वेश्चन की जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको फ्लो समझ में आ जाता है, मुझे कैसे लिखना है, कि अगर ये सवाल कल चल के पूछा गया तो मैं इसे कैसे लिखूंगा। ये फ्लो आपका बन जाता है। कैलकुलेटर के ऊपर आपको ध्यान नहीं आता, आप कैलकुलेटर के ऊपर खटखट चलाते हो, लेकिन लिखने में ही तो वाट लगती है, लिखने में ही तो समझ में नहीं आता कि कैसी चीजें हो रही है। उसके बाद रिवाइज कीजिएगा सिलेक्टिवली। मैं अगर बात करूं, देखो 100% अब रिवाइज करने का समय मतलब बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं ये चीज कहता हूं। जनरली मैं नहीं कहता हूं कि रिवाइज करो सिलेक्टिवली, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जब आपको 40 दिन बचे हुए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए, फाइनल के एग्जाम्स के लिए, तब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने सिलेक्टिवली रिवाइज करना चाहिए चीजों को। मतलब आपको पता है यार कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टीचर्स आपको बतवा के रखते हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐसा, तो सिलेक्टिवली। दूसरा, जो आपने मैंने कुछ दिन पहले जो स्ट्रैटेजी वीडियो उसमें बताया था कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करके रखिएगा। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो चीज एक इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एक मतलब एक प्रकार से अलार्मिंग पॉइंट है कि ये देख यहाँ पे मेरे से गलती होती है, तो वो स्टेज को मार्क करके रखेगा। थोड़ा सा स्मार्टनेस लाइए। देखिए, हार्डवर्क कर रहे हो आप, लेकिन आपको स्मार्टनेस भी लाना होगा साथ साथ। विदाउट हार्डवर्क स्मार्ट वर्क तो कभी नहीं होता है, ये जो चीज आप लोग जानते ही है। उसके बाद प्रॉपर डाइट लीजिएगा। मैं आपको सभी लोगों को बता रहा हूं यार, ये वाली चीज एक बहुत ज्यादा जरूरी। गलती से आप बीमार हो गए, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपके मार्क्स कम आएंगे, आपकी रिवीजन नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस, देखिए पढ़ाई तो आपने कर ली होंगे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने उतनी रिवीजन नहीं की होंगी, इसके लिए, बाकी और कोई रीजन नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर प्लीज अपने डाइट में अभी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, बाहर मत जाइए कुछ भी, मतलब वैसे ही बहुत बीमारियां चल रही है। तो यार मैं वही कहूंगा कि 1-2 दिन भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। प्रॉपर स्लीप लीजिएगा, जितनी 7-8 घंटे जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी स्लीप प्रॉपर लीजिएगा। मैं जानता हूं पढ़ाई करते वक्त बहुत ज्यादा नींद आती है, इस चीज को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। डाइट थोड़ा लिमिट में लीजिए, ऐसा मत खाइए कि बस अब अपने को बाद में मिलने ही नहीं वाला है खाने के लिए, तो ऐसा अपने को करना नहीं है। काफी सिलेक्टिवली प्रॉपर डाइट लीजिएगा, ठीक है। होप सो ये 5 चीज को आप बढ़िया तरीके से अप्लाई करोगे और अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओ, मैं ऐसी कामना करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी अमेजिंग टिप्स मैं आपके लिए लाते रहता हूं, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने पिन करके रखा हूं कमेंट के अंदर, उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा पक्के से, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।